Hello, my dear students. Hope you all are fine. आज की इस वीडियो में हम अपनी लास्ट एक्टिविटी को देखेंगे। जो लास्ट एक्टिविटी हमारी पेंडिंग थी उसको कंप्लीट करेंगे। और आज की इस वीडियो चैप्टर 2 यानी कि इस मैटर अराउंड अस प्योर, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि जो लास्ट हमारी एक्टिविटी रह गई थी उसमें हमारे पास क्या क्या है। तो यहाँ पर क्या क्या है हमारी एक्टिविटी का नाम। The name of the activity is how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample। कैसे हम उसको प्योर कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल में से निकाल सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये एक्टिविटी है। यस बेटा, इस एक्टिविटी को मैं यहाँ पर समझाने लगी हूँ, आप ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हमने क्या करना है कि हम एक चाइना डिश ले लेनी है। ठीक है, जो चाइना डिश ले ली, दिस इज अ चाइना डिश। और इस चाइना डिश में हमने 5 ग्राम कॉपर ले लेना है। ठीक है, इसमें हमने 5 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लेना है। सपोज कर लो कि ये हमने 5 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लिया है। ठीक है बेटा, जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो भी ब्लूइश होता है। देन अब हमने इस कॉपर सल्फेट के अंदर क्या करना है, मिनिमम वाटर डिज़ोल्व कर देना है। कॉपर सल्फेट को इसके अंदर डिज़ोल्व कर देना है। जब हम इसको डिज़ोल्व कर देंगे फिर हमने इसको क्या करना है, फिल्ट्रेट कर देना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर इस सारे सॉल्यूशन को हमने एक बीकर के अंदर फिल्ट्रेट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट। देन हमने जो यहाँ पर सॉल्यूशन लिया है उसको क्या करना है, इवेपोरेट कर देना है विद द हेल्प ऑफ बर्नर। ठीक है, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसको हमने क्या करना है, इवेपोरेट कर देना है। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसमें से जितना भी वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। बाद में हमने इसी बीकर को कवर कर कर रख देना है। किसी भी चीज़ के साथ आप कवर कर सकते हैं, कोई ब्लॉक ले लो वुडन का, या फिर फिल्टर पेपर के साथ इसको कवर कर देना है एट अ रूम टेम्परेचर के ऊपर। आफ्टर सम टाइम आप ये ऑब्टेन करेंगे कि इसमें आपको क्रिस्टल्स दिखेंगे, कॉपर सल्फेट के आपको क्रिस्टल्स दिखेंगे। और इस प्रोसेस को ही हम क्रिस्टलाइजेशन कह देते हैं। ठीक है, वी विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। हमने चाइना डिश में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। जैसे कि आपको अभी इमेज भी दिखाई दे रही होगी कॉपर सल्फेट्स की, ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है। हमने क्या किया है कि प्योर कॉपर सल्फेट को ऑब्टेन किया है इम्प्योर सैंपल में से बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे किसी भी क्रिस्टल को किसी भी प्योर चीज़ को इम्प्योर सैंपल में से निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो आपकी एक्टिविटी में यही कुछ बताया था इस वाली एक्टिविटी में। देन द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स। ये सॉलिड्स के प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि देखो आप देख सकते हैं कि हमारे जो सॉल्ट घर में आते हैं वो भी सॉलिड क्रिस्टल्स के टाइप ही होते हैं। ठीक है, और जब आप देख सकते हो, आप जब सी में से आपको पता ही है कि सॉल्ट सी में से ही आता है, तो सी वाटर में से कितनी इम्प्योरिटीज़ होती है साथ में लेकर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिस्टलाइजेशन मेथड ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है।
ठीक है, तो सॉल्ट तभी तैयार होकर हमारे पास आता है। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज इन इट। टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। अब क्रिस्टलाइजेशन की अगर डेफिनेशन आती है तो आपने यही डेफिनेशन लिख कर आनी है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। जो प्योर सॉलिड को सेपरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स की फॉर्म में, सेपरेट करता है अपने ही सॉल्यूशन से, उसको क्रिस्टल्स बना देता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन आएगी तो ये आपने डेफिनेशन लिख देनी है क्रिस्टलाइजेशन की। अभी यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बुक में आपको कहा गया है कि इवेपोरेशन से ज़्यादा क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक क्यों बेटर है। तो बेटा इवेपोरेशन की टेक्निक इसलिए इसकी डिसएडवांटेजेस आ गई हैं, क्रिस्टलाइजेशन इसलिए बेटर है क्योंकि समटाइम क्या होता है जब हम शुगर या कोई सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सॉलिड्स जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे शुगर को हम हीट करते हैं, कभी कभी वो मिक्स हो जाती है तो उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती है, वो फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, so some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration। filtration के बावजूद भी उसके अंदर थोड़ी सी impurities रह जाती है। on evaporation this contaminant the solids। ठीक है, तो ये इसकी आगे क्रिस्टलाइजेशन, वाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। लेट्स से आपसे पूछ लें व्हाट डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन एंड वाई क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक, तो आपको ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं और विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में आप लिख सकते हो इट्स हेल्प इन प्योरीफाई सी सॉल्ट वाटर। ठीक है, सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फिट करी जो फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। Thus, by choosing one of the above method according to the nature of the components of a mixture, we get a pure substance. With advancement in technology, many more methods of separation techniques have been devised। तो ये एक क्रिस्टलाइजेशन का मेथड था जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको बेटा एक चीज़ डायग्राम के थ्रू आपको मैं अभी समझाऊंगी कि कैसे जो ड्रिंकिंग वाटर अभी घरों में जो पानी आ रहा है वो कैसे जो है वो पीछे से, जैसे आप देख सकते हो घरों में सरकारी वाटर आता है। ठीक है, तो वो कैसे फिल्ट्रेट हो घरों में, कैसे वो साफ आ रहा है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसीजर आपको अभी इसी वीडियो में पता लग जाएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चलेगा वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम। अब वाटर कैसे प्योरीफाई होता है, उसके लिए सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ अ वाटर। ठीक है, ये कोई वाटर टैंक हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई रिवर भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर हम कैप्ट किया। कोई रिवर भी हो सकती है, कोई टैंक भी हो सकता है। अब इसमें इम्प्योरिटीज़ होगी तो इसको प्योरीफाई कैसे करना है, कुछ स्टेप्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेप्स वी प्योरीफाई दिस वाटर। अब इसको हम एज अ रिसीवर भी हम ले सकते हैं। अब इसको हमने कनेक्ट कर देना है एक छोटे से टैंक के साथ। ठीक है, और इस टैंक में क्या होगा, इस टैंक में क्या होगा, जितने भी कंकड़ इसमें होंगे, जितने भी छोटे छोटे कंकड़ इसमें होंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस टैंक का नेम क्या आ गया, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन टैंक आ गया इसका नेम, क्योंकि दिस टू अलो सॉलिड्स टू सेटल। ठीक है,
ये सेटल हो जाएंगे नीचे, यहाँ पर जितने भी कंकर होंगे, ठीक है। ये हमारा अभी फिल्ट्रेशन हो रहा है। देन अब हमने इसको अगेन एक और टैंक के साथ जो है कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसको एक और टैंक के साथ कनेक्ट किया हुआ, ये है हमारा लोडिंग, दिस इज लोडिंग टैंक। अब ये जो लोडिंग टैंक है, अब इसमें से जो इम्प्योरिटीज रहेगी होंगी बाकी, वो इधर आकर सेटल डाउन हो जाएंगी, इस लोडिंग टैंक में सेटल डाउन होगी। टू सेडिमेंट दिस सस्पेंडिंग इम्प्योरिटी लोडिंग टैंक इज यूज्ड। देन यहाँ पर आगे हमने क्या यूज किया है, फिल्ट्रेशन टैंक। अगेन एक टैंक का यूज किया गया है, एंड इस टैंक का नाम क्या है, फिल्ट्रेशन टैंक। इसमें क्या होगा कि हमारा वाटर जो है वो फिल्ट्रेट हो जाएगा, मीनिंग कि जो भी जितने भी ग्रेवल्स होंगे, ठीक है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। फाइन सब सैंड, जो भी सैंड होगी, जैसे यहाँ पर सैंड इकट्ठी हो गई, ठीक है, ग्रेवल्स हो गए, ये सारे इधर इकट्ठे हो जाएंगे, और ऊपर हमारा क्या रह जाएगा, H2O, वाटर ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन टैंक की हेल्प से ये जो वाटर है ये और फिल्ट्रेट होगा। देन बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और टैंक की हेल्प से, मतलब कि यहाँ पर हम कुछ क्लोरीनेशन करेंगे। क्लोरीनेशन क्यों करेंगे क्लोरीनेशन हम क्यों करेंगे, क्योंकि जितने भी बैक्टीरियाज है, टू किल बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यहाँ पर जहाँ तो कुछ गोलियाँ टाइप क्लोरीनेशन के गोलियाँ फेंकी जाएंगी कि इसमें जितना भी बैक्टीरिया होगा वो क्या हो, खत्म हो जाए। एंड देन दिस वाटर इज सप्लाइड टू योर टैप, ठीक है, दिस वाटर इज सप्लाइड टू योर टैप। घरों में आपके ये वाटर आ जाएगा, दिस इज अ टैप। तो ये था प्रोसीजर आपका सारा कि कैसे घरों में पानी आता है। ये डिफरेंट टैंक्स लगाए जाते हैं। फर्स्ट अगेन आई रिपीट, फर्स्ट कोई भी एक लार्ज कोई भी वाटर टैंक या रिवर होगी जिससे माध्यम से हमारे घरों में पानी आ रहा है, ठीक है, तो वो लार्ज अमाउंट में वाटर जो है वो कनेक्ट किया जाएगा एक सेडिमेंटेशन टैंक से, जिसमें क्या होगा, जो सॉलिड्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। देन अगेन दिस सेडिमेंटेशन टैंक को हम कनेक्ट करेंगे एक लोडिंग टैंक के साथ, ताकि जितने यहाँ पर जो सेडिमेंट्स थे रह गए हैं वो इधर आकर सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। एंड दिस टैंक अगेन कनेक्टेड विद द फिल्ट्रेशन टैंक, एंड फिल्ट्रेशन टैंक की हेल्प से जो वाटर है वो फिल्ट्रेट हो जाएगा, ग्रेवल्स नीचे रह जाएंगे, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड वो भी साइड में यहाँ रह जाएंगे, और वाटर अब ऊपर हमारे पास सेपरेट आउट हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा। देन इस वाटर में कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, उसके लिए हमने इस वाटर को क्लोरीनेशन में टैंक में डाल दिया, जिससे क्लोरीनेशन होगा कि बैक्टीरिया किल हो जाए, एंड देन दिस वाटर इज यूज्ड in the in our homes. With the help of this tap, water is coming in our home. तो यही थी बेटा कुछ एक्टिविटी जो मैंने अभी आपको समझाई थी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस रिगार्डिंग, आप हमसे पूछ सकते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। इसकी आपको एक एक्टिविटी भी मैं करके दिखाऊंगी, जिससे आपको इजीली पता चले जाएगा कि फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंज होता क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों को इस टॉपिक में कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को कोई कन्फ्यूजन हो इस रिलेटेड। आई विल प्रिपेयर वन एक्टिविटी so that you understand the concept. Now, physical and chemical changes. To understand the difference between a pure substance and a mixture, let us understand the difference between a physical and chemical change. मिक्सचर और कोई प्योर सब्सटेंस को का डिफरेंस देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है,
ठीक है बेटा। फिजिकल चेंज जनरली वो चेंज होता है जिसमें हम कोई फिजिकली चेंज आए, जैसे कलर में आ जाए, ठीक है, शेप में आ जाए, रिजिडिटी में आ जाए, फ्लूडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेट्रा द फिजिकल प्रॉपर्टीज। दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल चेंज होता है इसमें क्या होता है कि जो केमिकल नेचर होता है मैटर का वो चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज द केमिकल नेचर ऑफ द मैटर। मैटर जो वो रिमेन सेम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं, ये पेन है, ठीक है, दिस इज अ पेन, इफ आई ब्रोक दिस पेन, ठीक है, अगर मैं इस पेन को तोड़ती हूँ बीच में से एट द सेंटर ऑफ पॉइंट कहीं से भी इसको मैं तोड़ देती हूँ, ठीक है, सो यही कर लो कि ये कैप है, ये पेन है, ठीक है, तो मैं अब इसको अलग कर रही हूँ, ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज, इसका कोई चेंज तो हुआ नहीं, केमिकल चेंज इसमें कोई आया तो है नहीं, ये फिजिकली सेम। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें केमिकल नेचर ऑफ मैटर डज नॉट चेंज हो, ठीक है, वो वैसे का वैसा ही रहे, ठीक है। तो मेन जो पॉइंट्स है कि उसकी प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाई, लाइक कलर चेंज हो सकता है, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, ये पॉइंट्स है फिजिकल चेंज के। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जैसे सपोज करो वाटर है, ठीक है, H2O है, इसको मैंने सॉलिड में रखना है तो आइस की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है, सॉलिड में, ठीक है। अभी इसी आइस को अगर मैं बाहर रख दूँ या हीट करूँ तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मुझे वाटर की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज़ लिक्विड की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। देन इस वाटर को इवेपोरेट कर दूंगी मैं तो ये गैसेस की फॉर्म में चले जाएगा। मेन कि वाटर जो है ये, इसकी जो चेंज हो रही है स्टेट्स की, इंटर कन्वर्जेशन ऑफ स्टेट, ये भी एक फिजिकल चेंज ही है, ठीक है। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंज अक्कर विदाउट a change in composition and no change in the chemical nature of the substance। यहाँ पर कोई न्यू कंपोनेंट बना है नहीं, वाटर ही है, जो वाटर ही है वही सॉलिड में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है, गैसेस में जा रहा है। तो दिस प्रोसेस इज अ इंटर कन्वर्जेशन ऑफ अ स्टेट्स। अब हमने लिक्विड से सॉलिड में भी जा सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आर इक्वलिब्रियम ईच अदर, ठीक है, ये चेंज हो सकते हैं। देन आप एक एग्जांपल देख सकते हो, घरों में हमारे पास क्या होता है, वाटर और कुकिंग ऑयल, ये दोनों क्या है। कुकिंग ऑयल देखो, कुकिंग ऑयल एंड वाटर में से आपको क्या पता लगता है कि ये कुकिंग ऑयल है या वाटर। इसकी आप फिजिकल चेंजेस से देखते हो ना कि जो वाटर है वो डॉललेस है, ठीक है तो दोनों लिक्विड फॉर्म में ही है, ठीक है, इनफ्लेमेबल है, ठीक है, डिफरेंट आप चीज़ देखते हो, ठीक है। कुकिंग ऑयल जो है वो थोड़ा चिपका सा होता है ना, तो ये इनके फिजिकल चेंजेस ही बता रहे हैं। जैसे ऑयल जो है, ऑयल बर्न करता है, जो कैरोसिन ऑयल है उसको अगर हम ओपन में रख दे तो वो एयर में क्या करेगा, बर्न करेगा। और जो वाटर है उसके ऊपर क्या काम करेगा, एज एक्सटिंग्विशर फायर का काम करेगा कि फायर को बुझाएगा, ठीक है। तो इनके डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज ही है। यहाँ पर नेक्स्ट यही बताया गया है कि बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। दे डिफर इन अडोर एंड इनफ्लेमेबिलिटी। Now that oil burns in air where was water extinguishes fire. It is these chemical properties of oil that make it different from water. Burning is chemical change। तो ये इनकी केमिकल डिफरेंस ही है कि वाटर कैसे कुकिंग ऑयल से डिफरेंट है, ठीक है, ये इसकी केमिकल चेंजेस आ गई। इट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज ड्यूरिंग प्रोसेस वन सब्सटेंस react with another to undergo change in chemical composition. Chemical change bring change in a chemical properties of matter and we get substance। केमिकल चेंज जनरली वो होता है कि कोई चीज़ को अगर हमने कोई एक्टिविटी या कोई परफॉर्म किया है
तो वो कंपाउंड जो है वो चेंज होकर हमें एक न्यू एडिशनल कंपाउंड दे। फॉर एग्जांपल जब आप मैच स्टिक को बर्न करते हैं तो वो क्या करती है, मैच स्टिक्स में आपको क्या ऐश मिल जाती है, ऐश एक न्यू प्रोडक्ट आपको मिला है। तो केमिकल चेंजेस में आपको क्या मिलता है, कोई न्यू चेंज आपको मिलता है, ठीक है, कोई रिएक्शन आपको मिलती है, ठीक है, डिफरेंट रिएक्शन आपको मिलती है, तो वो केमिकल चेंज हो जाता है, ठीक है। न्यू सब्सटेंस विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है केमिकल चेंज जो है, ठीक है। देन जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल होते हैं, वो रिवर्सिबल नहीं है। अब आप वुडन को ले लो, वुडन को बर्न कर दो, उसमें से ऐश निकल आएगी, कंबक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो वो एक केमिकल चेंज है, वो इरिवर्सिबल है। दोबारा से वुडन जो ऐश बन गई है ऐश वुडन की तरह बन जाएगी, नो, दिस इज़ अ केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज is a reversible change, they reverse as a state converge इनकी states जो convert हो जाती है। सो ये आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कैसे बनते हैं, एक कैंडल जो जब बर्न हो जाती है वो वैक्स की फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है, कैंडल जब बर्न हो जाती है वो वैक्स की फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो एक न्यू चीज़ प्रोडक्ट हमें मिला है, न्यू सब्सटेंस मिला है। अब यही वैक्स को हम कैंडल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फिजिकल चेंज आ गया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। तो ये था आपका थोड़ा सा फिजिकल और केमिकल चेंज का। यहाँ से आप एग्जांपल्स डेफिनेशन देख सकते हो। केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी जो हमने पहले सब्सटेंस लिया था उससे। दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, बर्निंग वुड, डाइजेशन ऑफ फूड्स, रस्टिंग ऑफ आयरन। आगे आता है फिजिकल चेंज, द केमिकल नेचर ऑफ मैटर डज नॉट चेंज है, केमिकल नेचर मैटर का चेंज ना हो, एग्जाम्पल बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग अ ग्लास, मेल्टिंग एन आइस क्यूब होगा। अब आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका था फिजिकल एंड केमिकल चेंज।